जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 16। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था? बैकुंठ पेरुमल मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन द्वितीय या नरेश प्रथम? तो इसका निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, इसका निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। ये कांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकपाल और लोकायुक्त बिल संसद ने कब पारित किया था? लोकपाल और लोकायुक्त बिल संसद ने कब पारित किया था? लोकपाल और लोकायुक्त बिल संसद ने कब पारित किया था? 2011, 2018, 2010 या 2009? तो ये बिल 2011 को पारित हुआ था। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 को पारित हुआ था। 18 दिसंबर 18 दिसंबर 2011 को। क्वेश्चन नंबर 3, जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती उन्हें क्या कहते हैं? जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती उन्हें क्या कहते हैं? स्थलभद्र, स्थल रुद्र, जलीय रुद्र या इनमें से कोई नहीं? तो उन देश को स्थल रुद्र कहते हैं। जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती उसे स्थल रुद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभ्रक उत्पादन में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? अभ्रक उत्पादन में इनमें से कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये आंध्र प्रदेश है। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीयों के द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन सा था? भारतीयों के द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन सा था? कोटक महिंद्रा बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ महाराष्ट्र? तो भारतीयों के द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों के द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक था। इसकी स्थापना 1881 को हुई थी। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6, जीएसटी लागू होने पर वस्तु और सेवा पर कितने तरह का टैक्स लगता है? जीएसटी लागू होने पर वस्तु और सेवा पर कितने तरह का टैक्स लगता है? 5 तरह का, 8 तरह का, 2 तरह का या 3 तरह का? तो जीएसटी लागू होने पर 3 तरह का टैक्स लगता है। पहला है केंद्रीय केंद्र जीएसटी, दूसरा राज्य जीएसटी और तीसरा इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड।
क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुस्तिका में कितने अध्याय हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुस्तिका में कितने अध्याय हैं? 5, 12, 7 या 16? तो इसमें 5 अध्याय हैं। इसमें 5 अध्याय हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुस्तिका में 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। 70 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वहाँ पर काली पट्टी किसका प्रतीक होती है? जो वहाँ पर काली पट्टी बांधते हैं वो किसको दर्शाती है? शौर्य को, खुशी को, विरोध को, या इनमें से कोई नहीं? तो वहाँ पर काली पट्टी विरोध का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट लिवलीहुड अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? राइट लिवलीहुड अवार्ड कौन सा देश देता है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फ्रांस? तो ये अवार्ड ब्रिटेन देता है। राइट लिवलीहुड अवार्ड ब्रिटेन देता है। क्वेश्चन नंबर 10, आगरा में स्थित आराम बाग की स्थापना किसने करवाई थी? आगरा में स्थित आराम बाग की स्थापना किसने करवाई थी? जहांगीर, सिकंदर लोदी, अकबर या बाबर? तो इसकी स्थापना बाबर ने करवाई थी। आराम बाग की स्थापना बाबर ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 11, राफेल नडाल किस खेल संबंधित है? राफेल नडाल किस खेल संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन या गोल्फ? तो ये टेनिस से संबंधित है और ये स्पेन के रहने वाले हैं। स्पेन के। क्वेश्चन नंबर 12, बाथ पार्टी किस देश की एक राजनीतिक पार्टी है? बाथ पार्टी किस देश की एक राजनीतिक पार्टी है? अमेरिका, इराक, ईरान या पाकिस्तान? तो ये इराक की एक राजनीतिक पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 13, सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा या अनुज पाठक? तो ये हरिवंश राय बच्चन थे। सबसे पहले सरस्वती सम्मान इन्हें मिला था। क्वेश्चन नंबर 14, 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कितने देशों में आयोजित होगा? 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कितने देशों में आयोजित होगा? 4 देशों में, 1 देश में, 3 देशों में या 2 देशों में? तो इसका आयोजन 3 देशों में होगा। 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप 3 देशों में होगा। पहला यूएसए, दूसरा कनाडा और तीसरा मैक्सिको। इन 3 देश में होगा। क्वेश्चन नंबर 15, फैराडे इनमें से किस राशि का मात्रक है? फैराडे किस राशि का मात्रक है? विद्युत धारिता, दाब, आयतन या तरंग दैर्घ्य? तो ये विद्युत धारिता का मात्रक है। फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 16,
डायोड बल्ब की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी? डायोड बल्ब की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी? डायोड बल्ब की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कूलाम्ब, एडिसन, मैडम क्यूरी या सर J.S. फ्लेमिंग? तो इसकी खोज सर J.S. फ्लेमिंग ने की थी। डायोड बल्ब की खोज सर J.S. फ्लेमिंग ने की थी 1904 को। क्वेश्चन 17, जापानी पेय एक इनमें से किससे बनता है? जापानी पेय एक इनमें से किससे बनता है? गेहूँ, चावल, अंगूर या जौ? तेज चावल से बनता है। जापानी पेय एक चावल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखते रहें वीडियो को, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख भी कहते थे? किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख भी कहते थे? शाह आलम, औरंगजेब, अहमद शाह या जादर शाह? तो जादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, यशोदा, त्रिशला देवी या भानुमति? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्वेश्चन नंबर 20, दमसिक किस देश की राजधानी है? दमसिक इनमें से किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया, सीरिया, जापान या मालदीव? तो ये सीरिया की राजधानी है। दमसिक सीरिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 14 सितंबर, 10 जून, 23 अप्रैल या 29 अगस्त? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये इंपॉर्टेंट है। यामा इनमें से किसकी एक प्रसिद्ध रचना है? यामा किस कवि की एक प्रसिद्ध रचना है? महादेव वर्मा, जयदेव, सूरदास या जयशंकर प्रसाद? तो ये महादेव वर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है। यामा महादेव वर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति का संबंध इनमें से किसके साथ है? नीली क्रांति का संबंध इनमें से किसके साथ है? अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन, टमाटर उत्पादन या फल उत्पादन? तो इसका संबंध मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 24, नदिया इनमें से किस राजवंश की राजधानी थी? नदिया किस राजवंश की राजधानी थी? चोल वंश की, पाल वंश की, ब्राह्मण वंश की या सैन वंश की? तो ये सैन वंश की राजधानी थी। तो ये सैन वंश की राजधानी थी। नदिया सैन वंश की राजधानी थी। सैन वंश की स्थापना सामंत ने की थी। सामंत ने, सामंत सैन।
क्वेश्चन नंबर 25, औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहारों पर कब रोक लगाई थी? औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहारों पर किस वर्ष रोक लगाई थी? 1680, 1668, 1705 या 1660? तो औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहारों पर हिंदुओं के त्योहारों पर 1668 को रोक लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 26, ये इम्पोर्टेंट है। धर्म सुधार आंदोलन, इसकी शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? धर्म सुधार आंदोलन, इसकी शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? चीन, जापान, ब्रिटेन या इंग्लैंड? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन 27, किस युद्ध को महान युद्ध के नाम से जानते हैं? इनमें से किस युद्ध को महान युद्ध के नाम से जानते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या कारगिल युद्ध? तो प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को महान युद्ध के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या ओडिशा? तो ये ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, ऐसी मुद्रा जो शीघ्र पलायन कर जाए उसे कौन सी मुद्रा कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो शीघ्र पलायन कर जाए उन्हें कौन सी मुद्रा कहते हैं? गरम मुद्रा, कठोर मुद्रा, काली मुद्रा या सस्ती मुद्रा? तो उसे गरम मुद्रा कहते हैं। जो मुद्रा शीघ्र पलायन कर जाए उसे गरम मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष आया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर बार की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।